नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल राजेश राठौर एसईसी पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने बात किया था कि अगला जो मेरा वीडियो होगा रीजनिंग का वीडियो होगा। तो रीजनिंग का मेरा पहला वीडियो है, पार्ट 1 है, जो कैलेंडर है। तो आज मैं रीजनिंग में कैलेंडर चैप्टर को लेकर आया हूं। तो उससे पहले थोड़ा सा बात करें कि मेरा जो रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 5 था, उसमें क्वेश्चन दिए थे आप लोग को बनाने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे। तो चलिए पहले इसे हल कर लेते, देखते हैं इसका आंसर क्या होता है, फिर इसे हल करके हम चलेंगे कैलेंडर की ओर। तो चलिए समझते हैं। कहता है इसमें 1 से लेके 41 तक लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 41 अंक है टोटल। आपसे रिमाइंडर पूछ रहा है। तो दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि जब हम 1 2 3 4 इस प्रकार से लिखेंगे तो 9 तक लिखने में हमें क्या लिखेंगे, 1 से लेके 9 तक में कुल कितने अंक का प्रयोग होगा, 9 अंक का प्रयोग होगा। तो हम कह सकते हैं टोटल मित्रों 41 अंक है। टोटल कितना है, 41 अंक है, जिसमें 1 से 9 तक, 1 से 9 तक में टोटल कितना आ जाएगा, 9 अंक। अगर हम इसे घटा ले तो मेरा क्या बचेगा, 11 में से 9 गया 2, यहां क्या बचेगा 3। अब ये दोस्तों जो बचा है टोटल क्या, 32 अंक बचा। क्या बचा, 32 अंक बचा। अब ध्यान दीजिएगा 32 अंक है। अब जो ये अंक होगा कहां से शुरू, 1 से 9 तक लिख चुके हैं। अब जो होगा मेरा 10 से कहां तक, 41 तक। तो 10 से 41 तक जो भी आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, इस प्रकार से। तो सब में देख रहे कितने अंक, 2 अंक 2 अंक 2 अंक। और ये 2 अंक मिलाकर के संख्या कितना बना रहा है, एक संख्या बना रहा है। जैसे 10 में 2 अंक है, लेकिन संख्या तो एक ही बनाया। तो हम कहना चाहते हैं मित्रों कि अगर टोटल मेरे पास 32 अंक है और शुरू जो होगा 10 से, यानी अब जो भी नंबर मेरा आएगा 2 अंक वाला आएगा 2, तो यहां कह सकते हैं कि टोटल 32 है। तो इससे जब हम संख्या बनाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 32/2, यानी कितना, 16 संख्या बनेगा। क्या बनेगा, 16 संख्या। अब ध्यान दीजिएगा 16 संख्या तो दोस्तों यहां बना, यहां 16 क्या बना, संख्या। और 1 से 9 तक में कुल संख्या कितना, 9 संख्या यहां बना। 1 से 9 तो जाएगा 9 संख्या। तो 9 संख्या यहां, 16 संख्या यहां, टोटल कितना हो गया, 9 + 16 बराबर कितना, 25 संख्या। क्या हो गया दोस्तों, 25 संख्या। अब ध्यान से समझिएगा 25 संख्या का मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 से लेकर कहां तक, 25 तक। इस प्रकार से लिखेंगे 1 2 3 4 आगे 24 25 तक। अब 1 से लेके 25 तक है। अब इसमें आपसे कह रहा है 8 से भाग दीजिएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। अब दोस्तों हम बात कर चुके हैं कब 1 से 25 तक लिखना संभव तो नहीं है। तो हम यहाँ पे नियम क्या लगाएंगे कि 8 से हमको भाग देना और आखिरी का अंक बताना, रिमाइंडर बताना है, लास्ट का एक अंक बताना। तो हम क्या करेंगे, 8 से विभाज्यता का नियम याद करेंगे। कैसे, तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम का 3 अंक, अंतिम का 3 अंक यदि 8 से विभाजित हो जाए तो पूरे संख्या 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम का 3 अंक देखिए क्या बचेगा, 4 2 5। तो 4 2 5 में भागा लगाइए, 4 2 5 में किससे, 8 से। 8 बचे 40, 2 5 8 दिया 24, 5 में से 4 गया 1। तो दोस्तों मेरा शेषफल कितना बचा, 1। इसमें मेरा ऑप्शन ए जो था क्या था, सही था। तो उम्मीद करते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का मेरा जो 5 वीडियो बना, पांचों आप देखिए। रिमाइंडर थ्योरम से कोई भी प्रश्न आएगा और छूट जाए ऐसा हो नहीं सकता, पर आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूं और रीजनिंग यानी कैलेंडर को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों कैलेंडर की बात करें तो आप सब लोग जानते होंगे एक कैलेंडर के अंदर 4 चीजें होती है। क्या क्या होता है, दिन, सप्ताह, माह और वर्ष।
तो अब यहाँ पे हम ये नहीं सीखेंगे कि दिन की परिभाषा क्या आती है, सप्ताह आप सब लोग समझ रहे होंगे 24 घंटा मिला के एक दिन होता है। सप्ताह की बात करें तो एक सप्ते में 7 दिन होते हैं। माह की बात करें तो यहाँ पे हम माह को सीखेंगे कि माह में 31 भी होते हैं, 30 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं और 28 दिन भी होते हैं। कहाँ क्या होता है इसके हम चर्चा करेंगे आगे। पर सबसे पहले हम जानेंगे वर्ष के बारे में। वर्ष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। वर्ष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला जो होता है साधारण वर्ष और दूसरा हमारा होगा लीप वर्ष, या इसी को अधिवर्ष बोलेंगे, लीप वर्ष। चलिए दोस्तों, अगर साधारण वर्ष की बात करें इसमें जो होगा 365 दिन, या कह सकते हैं 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। अगर लीप में बात करें, लीप वर्ष में, इसमें हो जाएगा कितना 366 दिन मतलब 52 सप्ताह प्लस का 2 दिन। फिर से देख लेते हैं वर्ष कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। साधारण वर्ष, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन। सप्ताह पूछा जाए तो 52 सप्ताह किसमें? साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन, जबकि लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह और 2 दिन होते हैं। तो चलिए, कभी कभी सीधा सा क्वेश्चन आपसे दे देता है कि निम्न में से, पूछेगा आपसे निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? लीप वर्ष है। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, जैसे चलिए, लीप वर्ष की अगर हम बात करें, हमसे पूछा क्या गया निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष की परिभाषा जो थी आप लिख सकते हैं, वैसा वर्ष जिसका आखिरी का 2 अंक, जैसे हम बात किए लिख दिए कोई वर्ष 1986, तो कहता है वैसा वर्ष जिसका आखिरी का 2 अंक 4 से विभाजित हो, वही वर्ष जो हमारा होगा लीप वर्ष होगा। अब हम पूरे संख्या में 4 से भाग ना दे करके, क्योंकि हम जानते हैं 4 से विभाजिता का नियम होता है आखिरी का 2 अंक 4 से विभाजित होना चाहिए, तो हम इसलिए कहते हैं कि अंतिम का 2 अंक में अगर 4 से भागा दे, वह पूरा पूरी कट जाए, तो हम वैसे वर्ष को लीप वर्ष कहेंगे। लेकिन ऐसे में ये जो लीप वर्ष का परिभाषा हुआ, ये अधूरा परिभाषा है। आप कहिएगा कैसे अधूरा? सर बचपन से तो यही पढ़ते आए कि जो संख्या 4 से, यानी जो वर्ष 4 से पूरा पूरी कट जाए उसी को हम लीप वर्ष कहते हैं। बिल्कुल गलत है। हम एक एग्जांपल देंगे इस पे, आप देखिएगा फिर बोलिएगा। तो सबसे पहले हम इसमें बात करें, अगर 82 है, क्या दोस्तों 4 से कटेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 20 चौक 80 होता, 4 से नहीं कटेगा, तो ये मेरा लीप वर्ष नहीं होगा। कटेगा? नहीं कटेगा। यहां देख लेते 1986, क्या 4 से कटने वाला है दोस्तों? अगर 86 में 4 से भाग देंगे तो देखिए 22 चौक 88 होता है, 21 चौक 84, नहीं कटेगा। 2004 बिल्कुल कटेगा 4 से, इसका मतलब हुआ कि हमारा 2004 जो था लीप वर्ष था। अब बात कर लेते हैं, हमारे एक मित्र हैं जिसका नाम है सुमित शेखर उनका पूरा नाम हुआ। उनका जो जन्म है 29 फरवरी, ये 29 फरवरी को उनका जन्म है, किनका? सुमित का। लेकिन यहां देखिए हम लिखते हैं वर्ष ये नहीं है, 1896, ठीक है। अब हमारे एक मित्र है जिनका जन्मदिन जो है 29 फरवरी 1896 का है, तो क्या वो अपने अगला जन्मदिन वो कब मनाएंगे? ऑप्शन है 1900, 1902, 1901, 1904। तो चलिए, आपके कथनानुसार, आप जो बचपन से पढ़ते हैं कि वैसा संख्या जो 4 से पूरा पूरी कट जाए उसे हम लीप वर्ष कहेंगे,
और जानते हैं दोस्तों 29 फरवरी जो होती है लीप वर्ष में ही होता है। फरवरी में 29 दिन कब होगा, जब लीप वर्ष रहेगा। तो हमें सबसे पहले तो यह ध्यान देना होगा कि अगला जो 29 फरवरी होने वाला है कई साल के बाद होगा, 4 साल के बाद होगा। तो हम सीधी सी बात है क्या करेंगे, 4 इसमें जोड़ लेंगे और इस प्रकार से हमारा जो डेट आएगा 1900 क्या जाएगा, 4 आ जाएगा, सॉरी 1900 दोस्तों, 1896 में 4 जोड़ लेंगे 1900। क्या ऑप्शन में 1900 है? अब बिल्कुल है, मार भी लेंगे, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमारे जो दोस्त हैं वो 1900 में नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन। क्यों नहीं मनाएंगे, तो देखिएगा, यही हम बोले कि लीप वर्ष का वो आधा परिभाषा है। लीप वर्ष कहता है वैसा वर्ष जो 4 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए, वो तो लीप वर्ष होगा ही होगा। लेकिन है उसमें दोस्तों, लेकिन क्या है कि अगर कोई शताब्दी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष मतलब जैसे 1700 ले लिए, 1800 ले लिए, 1900 ले लिए, ये सब मेरा क्या शताब्दी वर्ष है। अब जब शताब्दी वर्ष आ जाए दोस्तों तो हम 4 से बल्कि नहीं 400 से विभाजित करेंगे। अगर शताब्दी वर्ष जैसे यहां हम जोड़े तो क्या आया, 1900 आया, 1900 बिल्कुल 4 से विभाजित है, तो हम क्या कह देंगे कि मेरा अगला जो जन्मदिन होगा 1900 में होगा? नहीं होगा दोस्तों। 1900 जैसा ही आ गया तो देखिएगा 1900 क्या है, अभी हम 1900 एग्जांपल क्या लिए शताब्दी वर्ष में, जैसा ही 1900 शताब्दी वर्ष है तो 4 से अगर इसको विभाजित करेंगे तो ये लीप वर्ष नहीं कहलाएगा, ये जो है अब सामान्य वर्ष के अवधि में आ जाएगा। इसलिए मेरा अगला जो जन्मदिन होगा यानी सुमित का अगला जो जन्मदिन होगा 4 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि लीप वर्ष तो अगले 4 साल के बाद आएगा। तो 1900 में 4 जोड़िएगा तो 1904 होगा, यानी मेरा ऑप्शन क्या था, डी सही है। मतलब कि इस प्रकार से सुमित को अगला 4 वर्ष और इंतजार करना पड़ेगा अपना जन्मदिन मनाने के लिए। तो याद रखिएगा क्या लीप वर्ष की परिभाषा, कि वैसा संख्या जो 4 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए उसे हम लीप वर्ष कहेंगे। लेकिन अगर कोई शताब्दी वर्ष हो, अगर कोई शताब्दी वर्ष हो 1200, 1300, 1400, 1800, तो हम 4 से नहीं बल्कि 400 से विभाजित करेंगे। और अगर 400 से वह संख्या विभाजित हो रही है, वह वर्ष विभाजित हो रही है, तब वह जो है लीप वर्ष कहलाएगा, या हम फिर उसको क्या कहेंगे, लीप शताब्दी वर्ष भी कहते हैं, अन्यथा वह जो है सामान्य वर्ष के गिनती में आएगा। तो आई होप आप बात को, चलिए और भी हम अच्छे। चलिए दोस्तों फिर से एक प्रश्न हम ले रहे हैं। प्रश्न है इस प्रकार से, निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है? चलिए आपको 1 नंबर में देते हैं, 1300, 1700, 1900 और 2000। चलिए कहता है निम्न में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। हम अभी परिभाषा सीखे लीप वर्ष का कि वैसा कोई भी संख्या जो 4 से विभाजित हो जाए हम उसे लीप वर्ष कहेंगे। लेकिन दोस्तों यहां देख रहे हैं जो भी मेरा ऑप्शन है सब शताब्दी वर्ष के रूप में है। तो शताब्दी वर्ष में जैसे ही हम प्रवेश करेंगे तो शताब्दी वर्ष के लिए परिभाषा होता है कि वैसा वर्ष, शताब्दी वर्ष का परिभाषा लिख सकते हैं, वैसा वर्ष जो 400 से, किससे, 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे हम लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। क्या कहेंगे उसे, वैसा वर्ष जो 400 से पूरा पूरी विभाजित हो जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहेंगे, अन्यथा हम उसे सामान्य वर्ष में रखेंगे। कब, जब 400 से विभाजित नहीं होगा तब। तो वही चीज याद रखेंगे। 1300 जो है दोस्तों, क्या 1300 जो है 400 से विभाजित है? 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिएगा, 13 4 से कटेगा नहीं, मतलब ये जो है लीप वर्ष नहीं है। 17 है, नहीं है। 19 है, अभी हम सीखे 19 नहीं है। अब क्या 2000 जो है 400 से पूरा पूरी कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लीप वर्ष हो जाएगा। अब कहिएगा सर लीप वर्ष की परिभाषा तो यही है कि 4 से कट जाए तो 4 से तो ये कट ही रहा था। ऐसा नहीं दोस्तों, क्यों, क्योंकि यहाँ सबके सब जो ऑप्शन है मेरा शताब्दी वर्ष के रूप में है, और शताब्दी वर्ष में हम 4 से नहीं, किसका नियम, 400 का नियम लगाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बने रहिए हमारे वीडियो के साथ दोस्तों।
हम छोटे छोटे पॉइंट लेकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें एक आता है विषम दिन। जब हम क्वेश्चन को हल करेंगे ना, तो मेरा पहला पॉइंट जो बनेगा विषम दिन बनेगा, या इसी को ऑड नंबर के नाम से आप लोग जानते होंगे, ऑड नंबर, विषम दिन, ऑड डे। चलिए, तो दोस्तों ये विषम दिन जो है कुछ नया नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं जनवरी, फरवरी, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाइएगा। मार्च भी ले लीजिए। चलिए, इससे हम समझ पाएंगे। जनवरी में देखिए दोस्तों कितने दिन होते हैं, 31 दिन। फरवरी, अगर हम फरवरी की बात करें तो अभी हम बात किए थे कि अगर मेरा वर्ष जो है, वर्ष क्या होगा, लीप वर्ष में। अगर लीप वर्ष में हुआ तो यहाँ फरवरी जो है 29 दिन का होगा, अन्यथा क्या जाएगा 28 दिन का। मार्च कितने दिन का, 31 दिन का। अप्रैल कितने दिन का, 30 दिन का। अब देखिए जनवरी को याद रखिए 31 दिन, ठीक है। फरवरी 29 या 28 होगा, और अंत का मतलब पहला जो है 31, और दिसंबर में क्या होगा 31, लास्ट का भी क्या हो जाएगा 31। बाकी फिर लगातार अगर 31 है तो अगला 30 होगा, 30 है 31 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते चलिएगा। तो देखिए दोस्तों, विषम दिन जो होता है यही से उत्पन्न होता है। जैसे जनवरी में हुआ 31 दिन, जब हम दिन को निकालेंगे तो कहता है जो भी दिन है उसमें 7 से हम भाग देते हैं। जो भी मेरा दिन आएगा 7 से भाग देंगे। जैसे 31 में 7 से भाग देंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या बचेगा, शेषफल क्या बच जाएगा, 7 चौका 28, यानी का क्या 3। अगर हम 29 में भाग देंगे 7 से दोस्तों तो क्या बच जाएगा, 7 चौका 28, एक बचेगा रिमाइंडर। अगर हम 28 में 7 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचेगा 0। अगर हम 30 में 7 से भाग दें तो 7 चौका 28, क्या बचेगा 2। तो यही जो मेरा आ रहा है 3, 1, 0, 2, हम इसी को बोलते हैं विषम दिनों की संख्या। क्या बोलेंगे इसको, विषम दिनों की संख्या। ये 3 जो हुआ विषम दिन की संख्या, 1 हुआ विषम दिन की संख्या, 0 हुआ विषम दिन की संख्या। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि इसको याद कर लेते हैं कि जनवरी में विषम दिन की संख्या 3 होता है, फरवरी में 1 होता है, जब 29 का होगा 28 का होगा तो 0, मार्च में 3 होगा, अप्रैल में 2 होगा। कुछ नहीं याद करने का, सीधी सी बात सोचिए ना, महीना 31 का 7 से भाग देंगे 28 निकल जाएगा, बचेगा क्या 3। आप मन में कर सकते हैं, आप अच्छे तरह से रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ चुके हैं। तो ये सब याद करने की चीज नहीं है। याद करते हैं या कोई बोलता है याद करने के लिए, वो आपको बेवकूफ बनाता है, ठीक है। अगर हम मैथ को भी याद करना शुरू कर दे तो बाकी जीके जीएस जो है वो कौन याद रखेगा, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे कि विषम दिन क्या होता है। अब हम एक वर्ष की बात करें तो हमारा एक वर्ष में जो अभी हम बताए थे कि 365 दिन होते हैं, तो 365 में 7 से भाग दे देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 बचे 35 हो जाएगा, 1 बचेगा 15 जाएगा, 7 दूनी 14 भाग लगाएंगे, शेषफल क्या बचेगा 1 बचेगा। तो हम कह सकते हैं एक सामान्य वर्ष में कितने, एक सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या कितना होती है, 1 होती है। सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी, 1। आप लिख भी सकते हैं एक सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या 1 होती है। जबकि लीप वर्ष की बात करें तो दोस्तों 365 में 7 से भाग दिए तो शेषफल 1 बचा, तो 366 में 7 से भागेंगे तो शेषफल क्या बचेगा 2 बचेगा। तो आप फिर से लिख सकते हैं कि जब हम लीप वर्ष में 7 से भाग देंगे तो विषम दिन की जो संख्या आएगी वो 2 आएगी। तो याद रखिएगा इसको, या इस प्रकार से समझिए कि 365 में यानी एक वर्ष में, एक सामान्य वर्ष में विषम दिन की संख्या 1, लीप वर्ष में विषम दिन की संख्या कितनी 2। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आप विषम दिन समझ गए होंगे, तो चलिए अब डायरेक्ट जो है हम आते हैं टॉपिक पे। इसमें सबसे पहला टाइप 1 जो होगा दोस्तों रीजनिंग का कैलेंडर में, टाइप 1 जो होगा तो उसमें देखिएगा क्या होगा। हम देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। कहता है 5 जनवरी 2015 को सोमवार था। आपसे आगे पूछ रहा 31 जनवरी 2015 में ही कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, हम बहुत ही आसान प्रश्न ले रहे हैं। ये मेरा टाइप 1 था, ठीक है। आप भी नोट्स में लिख सकते हैं टाइप 1 था। इसमें क्या हम लिए, हमारा वर्ष जो है
वर्ष जो है क्या समान है और महीना भी क्या मतलब माह भी क्या समान, वर्ष भी समान माह भी समान, ठीक है। मतलब एक एक महीना का हम लेकर भी चल रहे हैं। हमारा क्या अंतर है, डेट में अंतर है। तो चलिए आसान से समझिएगा, सीधी सी बात है कि 5 जनवरी 2015 में सोमवार था। ये अब ऐसा नहीं कि इसका जो उत्तर रहेगा वो कैलेंडर में देखना शुरू कर दिएगा, नहीं, ये जो है हम अपने मन से लिए हैं, तो हो सकता है उत्तर भी जो आएगा वैसा ही आएगा। मतलब इसके आधार पे, ये जो ऊपर क्वेश्चन लिखे इसके आधार पे जो उत्तर आएगा वो सही होगा। ऐसा नहीं कि आप कैलेंडर से मिला लीजिएगा, हाँ कैलेंडर से मिलाइएगा, वो हम सिखाएंगे। जैसे आएगा, बताइए महात्मा गांधी का जन्म किस दिन को हुआ था, महात्मा गांधी की मृत्यु किस दिन हुआ था, ये सब जो हम सिखाएंगे आपको एकदम 2 से 3 सेकंड में सिखाएंगे निकालने के लिए, और कैलेंडर में मिलाइएगा, बिल्कुल सही होगा। तो चलिए यहां बात करते हैं दोस्तों। 5 जनवरी को दिया हुआ है आपको, अब पूछ रहा है कब का, 31 का। तो आप जानिए जनवरी में होते कितने हैं, 31 का पूछा भी गया। तो जनवरी में होते हैं टोटल 31 दिन, जिसमें बीत कितना गया, 5 जनवरी। 5 जनवरी को दिया हुआ सोमवार, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 दिन जो है मेरा बीत चुका है। 31 में 5 को घटा लीजिएगा, बचेगा कितना, 26। और हम भी बात किए थे, जो भी दिन आ जाए उसमें क्या करेंगे, 26 आया तो 26 में 7 से भाग दे देंगे। जो भी दिन आए उसमें 7 से भाग दीजिएगा। जब यहां 7 से भाग दीजिएगा तो 7 क्या हो जाएगा 21, बचेगा कितना 5। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहां जो मेरा संख्या बचा 7 से भाग देने के बाद जो भी संख्या यहां पे आएगा इसमें आपको ऐड करना होगा। तो सोमवार में 5 दिन आप बढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, अर्थात यहां क्या जाएगा मेरा शनिवार। अब कुछ लोग होते हैं इसका भी कोड याद रखते हैं, आप बिल्कुल मत याद रखिए। आप कितना समय लगेगा इसमें, देखिए तो 5 जनवरी को दिया हुआ, 31 को पूछा गया, डायरेक्ट मन में करेंगे। 31 को पूछा गया, 5 दिन निकालेंगे, बचेगा 26। 26 में 7 से भगा देंगे, मेरा शेषफल आया 5। सोमवार में 5 दिन जोड़ देंगे, जो आएगा वही मेरा उत्तर होगा। चलिए दोस्तों एक प्रश्न और लेके समझते हैं। ऐसा ही प्रश्न होगा, जैसे हम बात करें बात कर लेते हैं 12 मार्च 2019 को मंगलवार पड़ रहा था। तो हम बात कर लेते हैं 29 मार्च 2019 में ही मेरा कौन सा दिन होगा। क्या देख रहे हैं आप, माह भी समान है, वर्ष भी समान है, सिर्फ डेट में अंतर है। तो आप देखिए आसान से समझना चाहते हैं तो एक और तरीका, देखिए 12 मार्च को, अगर 12 मार्च को था कौन सा दिन, मंगलवार, तो इस 12 में 7 को जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा 19, यानी 19 को भी क्या जाएगा मंगलवार। फिर 19 में 7 को जोड़ दीजिए, क्या जाएगा 26। 26 को भी मेरा क्या होगा मंगलवार। आप देख रहे हैं 26 तक पहुंच गए, जाना कहां 29, तो 26 को मंगलवार है दोस्तों, तो 27 को क्या होगा बुधवार, 28 को क्या हो जाएगा बृहस्पतिवार, 29 को क्या होगा, बोलो राजू, शुक्रवार। क्या होगा शुक्रवार। तो आप इस प्रकार से आगे जा सकते हैं। और देखिए आपके पास परीक्षा में इतना टाइम नहीं है कि आप इस प्रकार से इसको हल कीजिएगा, ठीक है। तो छोटी सी तो बात है, क्या बात है, अब मार्च में हमें जाना कहां तक है 29 तक, जहां तक जाना है पहले उस पर गौर कीजिए। जाना कहां 29 मार्च को, बीत कितना दिन गया 12 दिन, 29 दिन जाना था, 12 दिन इसमें बीत गया, बचा कितना दोस्तों 17 दिन। 17 दिन बचा, 17 में 7 से भागा दीजिए, 7 दूनी 14, बचेगा शेषफल क्या 3। जो 3 आया इसमें जोड़ दीजिएगा, यानी मंगलवार में अगर हम 3 दिन जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा बुध, मतलब बुधवार हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा और शुक्रवार हो जाएगा। तो देखिए आसानी से आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे, ठीक है। एक रखिएगा, मेरा अगला जो वीडियो होगा इससे आगे बढ़ेंगे। एक प्रश्न दे देते हैं आपको, 27 मार्च 2020 को गुरुवार था। आपको
15 अप्रैल 2020 को कौन सा दिन होगा? तो चलिए आप इस क्वेश्चन को बना के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और दोस्तों, हमें भी जरूरत है आपकी सपोर्ट का, तो आप हमारे YouTube चैनल राजेश राठौर CC को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और अपना अधिक से अधिक प्यार हमें दीजिए, ताकि हम जो है अलग अलग टॉपिक लेकर आए और अच्छी तरह से आपको समझा पाए, आपको कुछ सिखा पाए। धन्यवाद।